हेलो फ्रेंड्स, कौटिल्य पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। वो चैप्टर का नाम है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो क्या होता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं। जैसे हेडिंग में देखिए डिस्टेंस एंड डायरेक्शन लिखा हुआ है, दूरी और दिशा। इसको हिंदी में बोलते हैं दूरी और दिशा। तो दोस्तों इसमें मेन चीज़ है डायरेक्शन को समझना। लेफ्ट राइट बहुत ज़्यादा इसमें यूज होता है, तो यहीं से आपका लेफ्ट राइट पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो लेफ्ट राइट क्या होता है या डायरेक्शन क्या होता है, इस चीज़ को हमको समझना है। तो सबसे पहले ये आपको इसमें जानने का जरूरत है कि इसमें डायरेक्शन कितने प्रकार का होता है। तो इसमें जो डायरेक्शन होता है वो 4 प्रकार का होता है। आप लोग भी जानते होंगे जो मेन डायरेक्शन होता है वो कितने तरह का होता है, बोलिए 4 प्रकार का। तो ऊपर जो होता है डायरेक्शन, वो कौन सा डायरेक्शन होता है? ऊपर जो डायरेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ। क्या बोलते हैं, बोलिए नॉर्थ। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तर। ऊपर में क्या होगा, नॉर्थ, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तर। इसी का जस्ट अपोजिट, नॉर्थ का अपोजिट होता है वो क्या होता है, साउथ, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण। इतना बात समझ में आया? ऊपर में जो डायरेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ, और नीचे जो डायरेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, साउथ, हिंदी में बोलते हैं दक्षिण। क्लियर है यहां तक? इधर जो हमारा डायरेक्शन होता है राइट हैंड साइड, वो डायरेक्शन होता है हमारा क्या, ईस्ट। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, पूरब। क्या बोलेंगे, पूरब। ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, तो वेस्ट होता है। ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चिम बोलते हैं। इतना बात समझ में आया? क्योंकि देखिए ऑन द पेपर हम लोग बात करते हैं ना, कोई भी आप मैप देखते हैं तो एक्चुअली चहुद्दी का नाम सुनेंगे आप लोग, चाहे झारखंड हो, चाहे कोई और स्टेट हो, चाहे इंडिया हो, आप चाहे वर्ल्ड हो, जो हम लोग चहुद्दी का बात करते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग चलता है। नहीं कि नॉर्थ में कौन सा स्टेट है, इस तरह से हम लोग जो बात करते हैं वो इसी प्रकार से इसी के थ्रू चला जाता है। तो मेन 4 डायरेक्शन हो गया। तो ये हमारा क्या है, ये नोट कर लेंगे आप, ये क्या है, 4 मेन डायरेक्शन है। ये 4 क्या है, मेन डायरेक्शन है। मतलब 4 ही क्या है, मुख्य दिशा है। 4 मुख्य दिशा कौन कौन, एकदम माइंड में सेट कर लेना कि इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ऊपर में बताइए कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ। नीचे उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, साउथ। राइट हैंड साइड क्या होता है, ईस्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरब। इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, वेस्ट, जिसको हम लोग पश्चिम बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये 4 मेन डायरेक्शन, 4 मुख्य दिशा है। इतना बात समझ में आया? चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि इसके अलावा भी और डायरेक्शन होता है क्या? बिल्कुल होता है। देखिए क्या होता है ये समझिए। तो ये बात आप लोग को माइंड में सेट हो गया कि हमारा 4 डायरेक्शन होता है। तो 4 डायरेक्शन मेन कौन कौन है? तो ऊपर वाला हमारा क्या होता है, नॉर्थ। नीचे क्या होता है, साउथ। इधर क्या होता है, ईस्ट, और इधर क्या होता है, वेस्ट। चलिए अगर दोस्तों मान लीजिए कि कोई इंसान इधर गया तो उसको बोलेंगे नॉर्थ की तरफ गया, कोई इधर गया तो बोलेंगे ईस्ट की तरफ गया। लेकिन मान लीजिए कोई इधर ना जाकर, कोई इधर ना जाकर, कोई इधर गया, तब क्या बोलिएगा उसको, तब कौन सा डायरेक्शन में बोलिएगा? तो ध्यान रखिएगा ये दोनों का बीच का पार्ट है, तो ये क्या कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। हिंदी में इसको बोलेंगे उत्तर पूरब। क्या बोलेंगे, बोलिए उत्तर पूरब। अगर मान लीजिए कोई इधर आ गया तो इसको कौन सा डायरेक्शन बोलेंगे? इधर हमारा साउथ है, इधर हमारा ईस्ट है, दोनों बीच का पॉइंट है, तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा साउथ ईस्ट। हिंदी में क्या कहलाएगा, दक्षिण और पूरब। इतना बात समझ में आया? अगर मान लीजिए कोई इधर आ जाएगा तो उसको कौन सा डायरेक्शन बोलेंगे? तो देखिए इधर साउथ है, इधर वेस्ट है, तो दोनों का बीच का डायरेक्शन है, तो ये क्या कहलाएगा, साउथ वेस्ट कहलाएगा, दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। क्लियर है? अगर मान लीजिए कोई इधर गया तो उसको कौन सा डायरेक्शन बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इधर नॉर्थ और वेस्ट का बीच में है, तो क्या कहलाएगा, नॉर्थ वेस्ट। मतलब क्या हो गया, उत्तर और पश्चिम। तो 4 मेन डायरेक्शन था और ये हमारा क्या है, 4 सब डायरेक्शन है। ये 4 क्या हो गया, सब डायरेक्शन। तो हम लोग वहां 4 मेन डायरेक्शन देखे और यहां क्या है, 4 सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, 4 उप मुख्य दिशा है। 4 क्या है, उप मुख्य दिशा है। मतलब टोटल कितना हो गया, 4 मेन डायरेक्शन हो गया। कौन कौन, बोलिए एक बार, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नहीं, और 4 सब डायरेक्शन कौन कौन हो गया, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। यहां तक समझ में आया? देखिए दोस्तों ये मेन यही है। अगर ये फिगर आपका माइंड में रहेगा तो डायरेक्शन का क्वेश्चन करने में आपको बहुत मजा आएगा। इस फिगर को हर हाल में आपको माइंड में रखना है, कुछ रहे या ना रहे, इसको याद रखना है, ठीक है? क्योंकि इसी के बेस पे सारा क्वेश्चन हम लोग लगभग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये हमारा क्या हो गया, 4 मेन डायरेक्शन, 4 सब डायरेक्शन। यहां तक क्लियर है? चलिए अब यहां पे एक कंफ्यूजन आता है बहुत लोग के माइंड में कि सर कि अगर मान लीजिए ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा नॉर्थ है, ठीक है? तो चलिए ये बात तो समझ में आ गया कि अगर मान लीजिए इसको बीचों बीच से हम लोग जाएंगे तो क्या कहलाएगा, तो ये नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर मान लीजिए कोई इंसान इधर गया तो उसको कौन सा डायरेक्शन में बोलेंगे हम, अगर कोई इधर गया तो उसको कौन सा डायरेक्शन में बोलेंगे? नहीं, तो एक चीज ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहां पे क्या है कि आप, अब बहुत लोग क्या बोलेंगे कि नहीं सर जानते इसको क्या बोलेंगे, ईस्ट की तरफ है ना तो इसको ईस्ट नॉर्थ बोल देंगे, और इसको क्या है नॉर्थ की तरफ है ना इसको नॉर्थ ईस्ट बोल देंगे। तो ऐसा नहीं,
एक चीज आप लोग यहां पे ये भी समझ लीजिए, क्या इस नॉर्थ ईस्ट को हम लोग ईस्ट नॉर्थ बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। लेकिन हम लोग जनरली बोलते नहीं है, हम लोग नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। वैसा क्यों? वैसा वो इसलिए है क्योंकि हम लोग देखिए, पोल होता है ना, पोल ऊपर का कौन सा पोल होता है? नॉर्थ पोल। नीचे का कौन सा पोल होता है? साउथ पोल। तो पोल को बेस मानते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इधर से नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, इधर इधर नॉर्थ वेस्ट। नीचे का जो पोल है वो क्या है? तो साउथ है, इसलिए साउथ ईस्ट। इधर क्या कहलाता है? साउथ वेस्ट। ये बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं। दोनों का मतलब सेम है, वो कंफ्यूज करने का बात नहीं है। चलिए बात समझ में आ गया। चलिए, तो हम लोग कहां पे थे? हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर मान लीजिए कि इधर गया तो उसको कौन सा डायरेक्शन बोलेंगे। तो हम आपको बता देते हैं, कहने का मतलब इन दोनों के बीच में कहीं भी कोई भी पॉइंट आ जाए तो ध्यान रखेंगे आप, वो नॉर्थ ईस्ट ही कहलाएगा, वो कोई अलग डायरेक्शन नहीं होगा। बोलिए क्या कहलाएगा? वो नॉर्थ ईस्ट का ही पार्ट होगा। इस चीज को माइंड में रखेंगे। अब सवाल ये उठता है, खाली हम यहां पे एक डायरेक्शन को उठाए तो क्या, अब सवाल ये उठता है अगर मान लीजिए यहां पे कोई पॉइंट होगा तो वो क्या कहलाएगा? वो भी हमारा जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? साउथ ईस्ट का ही पॉइंट कहलाएगा। अगर कोई यहां पे आ जाएगा, कोई पॉइंट इधर आ जाएगा तो क्या कहलाएगा? तो साउथ वेस्ट का पॉइंट कहलाएगा। अगर कोई इधर आ जाएगा, इधर क्या कहलाएगा? तो नॉर्थ वेस्ट का पॉइंट कहलाएगा। बात समझ में आया? इवन देखिए, अगर इधर गया तो नॉर्थ, इधर गया तो ईस्ट, काहे हमें 1 डिग्री काहे नहीं मुड़ जाए? अगर 1 डिग्री भी मुड़ गए तो मतलब किसका पार्ट हो जाएगा? उस सब डायरेक्शन का पार्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट का ही पार्ट होगा। क्योंकि ये आगे जाके कहीं ना कहीं आपका माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ये तो मेरा स्टाइल वही है कि पहले हम आपको क्लियर कर देंगे, जो कंफ्यूजन होने रहेगा वो हमको सारा बता देंगे पहले। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बोल दे कि आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ चेहरा है, अब यहां पे फंसेंगे कि सर आपने तो बताया नॉर्थ ईस्ट, इसको भी मान सकते हैं हम, इसको भी मान सकते हैं, इधर भी मान सकते हैं। तो फिर मान लीजिए क्वेश्चन में बोल देगा नॉर्थ ईस्ट लेना है, तो फिर हम लोग किधर मानेंगे? नहीं, तो एक चीज ध्यान रखेंगे, उस केस में बाय डिफॉल्ट आपका ये होगा। बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या होगा? जो 45 डिग्री वाला होगा वही बाय डिफॉल्ट होगा। मतलब क्या समझ में आया? मतलब बस यही है कि अगर क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि आपका चेहरा नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, उत्तर पूरब की ओर है, तब बाय डिफॉल्ट आपको इधर उधर नहीं मानना है, बीचों बीच में जानना है। क्लियर हो गया? तो अगर बोलेगा तब बीचों बीच में लेंगे, अदरवाइज हम लोग इधर भी कोई भी पॉइंट आएगा तो वो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट होगा। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए, ये बात क्लियर हो गया। तो उसके बाद हम लोग ये समझते हैं इसमें कि लेफ्ट राइट कैसे होता है, क्योंकि तो डायरेक्शन में तो मेन तो लेफ्ट राइट है, ठीक है? तो कैसे लेफ्ट राइट चेंज करते हैं, आइए इसको भी समझते हैं। देखिए, इसके लिए हेडिंग है डायरेक्शन मैप। डायरेक्शन मैप का मतलब दिशा। किसका दिशा? तो मैप का। कैसे हम लोग लेफ्ट राइट मुड़ते हैं वो देखिए, यहां पे समझिए। जैसे ये तो आपको समझ में आ गया कि हमारा 4 मेन डायरेक्शन होता है। बताइए, ऊपर कौन सा डायरेक्शन होता है? नॉर्थ। नीचे कौन सा होता है? साउथ। इधर क्या होता है? ईस्ट। इधर क्या होता है? वेस्ट। ये बात तो माइंड में सेट हो गया। अगर कोई इंसान मान लीजिए नॉर्थ की तरफ गया, अब उधर बढ़ रहा है नॉर्थ की तरफ, उसको बोलेगा कि लेफ्ट मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, तो फंसेंगे कि किधर मुड़ेंगे, क्योंकि लेफ्ट राइट में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो देखिए, उस केस में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, अपने आप को रख लीजिए नॉर्थ की तरफ। देखिए, हम लोग भी देख रहे हैं नॉर्थ की तरफ है ना, तो हमारा चेहरा नॉर्थ की तरफ है, बाय डिफॉल्ट नॉर्थ में ही होता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमको लेफ्ट मुड़ने बोला जाएगा तो लेफ्ट का मतलब क्या हो गया? बायां। इस केस में क्या होगा? जो आपका बायां है वही बायां होगा। तो हमारा बायां किधर आ रहा है? इधर आ रहा है ना, बिल्कुल। तो ये हमारा क्या काम करेगा? लेफ्ट काम करेगा। अगर हमें नॉर्थ का तरफ बढ़ रहे हैं, अगर हमें राइट मोड़ना जाए तो हमारा राइट किधर है? इधर ईस्ट की तरफ, तो हमारा राइट काम करेगा। किस केस में? तो नॉर्थ वाला केस में। नॉर्थ वाला केस में क्या बोले समझ में आया? कि अगर आपका चेहरा नॉर्थ की तरफ है तो उस केस में जो आपका लेफ्ट है वही लेफ्ट, जो आपका राइट है वही राइट होगा, ठीक है? लेकिन अगर मान लीजिए यही चेहरा आपका किधर हो गया है? आपका चेहरा चेंज हो गया, साउथ की तरफ चला गया है, तो क्या हो रहा है? जस्ट नॉर्थ का उल्टा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। अगर मान लीजिए देखिए हम साउथ की तरफ देखने लगे, तो इस केस में क्या होगा? जो हमारा इधर लेफ्ट काम करेगा, इधर हमारा राइट काम करेगा। मतलब क्या हो जा रहा है? यहां पे देख पा रहे हैं, जस्ट अपोजिट हो जा रहा है। तो किसका अपोजिट? जो नॉर्थ में हमारा लेफ्ट होता है वो लेफ्ट ना बनकर क्या बन जाएगा? इधर राइट बन जाएगा, और जो हमारा राइट होता है वो क्या बन जाएगा? लेफ्ट बन जाएगा। इतना बात समझ में आया? चलिए, अब अगर मान लीजिए यही चेहरा हमारा ईस्ट की तरफ है, तो उस केस में लेफ्ट राइट कैसे काम करेगा? देखिए, ईस्ट की तरफ देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, तो उस केस में हमारा लेफ्ट किधर काम करेगा? तो उस केस में ध्यान रखेंगे, ऊपर जो काम करेगा नॉर्थ की तरफ लेफ्ट काम करेगा, और साउथ की तरफ हमारा क्या काम करेगा? राइट काम करेगा। तो किस केस में? तो ईस्ट वाला केस में। लेकिन अगर मान लीजिए यही केस हम लोग का चेहरा जाता है वेस्ट की तरफ, तो देखिए हम लोग इधर देख रहे हैं वेस्ट की तरफ, तो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में क्या होगा कि जो हमारा ऊपर है नॉर्थ की तरफ राइट काम करेगा, और नीचे साउथ की तरफ हमारा लेफ्ट काम करेगा। तो इस तरह से क्या होता है? लेफ्ट राइट मुड़ा जाता है। यहां तक समझ में आ गया? चलिए, अब जब यहां तक समझ में आएगा तो सवाल उठता है, क्या इस तरह से इमेजिन करना है? देखिए, एक्चुअली इस तरह से आप करेंगे ना तो प्रॉब्लम क्या है? यहां पे भी आपका टाइम जाएगा। कहां पे टाइम जाएगा? तो आपको इतना इमेजिन करना पड़ेगा।
तो देखिए मेन डायरेक्शन मुड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन फंस जाइएगा आप कहां पे, सब डायरेक्शन में। कैसे जरा देखिए, अगर हम आपसे बोले कि मान ली एक आदमी का चेहरा इधर है, बताइए कौन सा डायरेक्शन है, ये एकदम माइंड में होना चाहिए, अभी बताए ना। तो ये कौन सा एरो है, कौन सा डायरेक्शन का है, तो ये नॉर्थ ईस्ट का तरफ, ठीक है। अब यहां से बोला जाए कि नहीं आपको लेफ्ट मुड़ना है, तो अब आप सोचने लगिए किधर जाए, नहीं, तो उस केस में एक्चुअली लेफ्ट इधर जाएगा। तो इस केस से बचने के लिए एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका हम बहुत जगह यूज करेंगे, इससे ही लगभग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और वो कॉन्सेप्ट क्या है जरा यहां समझिए। अगर आपको राइट बोला जाएगा ना, राइट का मतलब हिंदी में क्या होता है, राइट का मतलब दायां, हिंदी में हो गया दायां। अगर राइट बोला जाए, दायां बोला जाए मुड़ने के लिए, तो आप चीज ध्यान रखिएगा, राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या बोले, समझ में आया? अगर राइट बोला जाए, राइट मतलब दायां, दायां का मतलब क्या होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब 90 डिग्री घड़ी के दिशा में आपको मुड़ना है। तो एक चीज ध्यान रखेंगे आप लोग दोस्तों कि क्लॉकवाइज का जो हिंदी होता है कहीं कहीं कंफ्यूज कर सकता है आपको, दक्षिणावर्त लिखता है। क्या लिखता है? दक्षिणावर्त। अगर हिंदी में दक्षिणावर्त लिख रहा है तो आप समझ जाएंगे कि किसके बारे में बात कर रहा है, तो वो क्लॉकवाइज के बारे में बात कर रहा है। तो राइट का मतलब समझ में आया? राइट का मतलब क्या समझेंगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में। अब यही बात क्या हो जाएगा, लेफ्ट की बात करते हैं हम लोग, तो लेफ्ट का हिंदी में हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, तो बायां हो जाएगा। तो बायां का मतलब क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो मतलब क्या समझेंगे हम लोग इसको, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या समझेंगे बोलिए, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ना है आपको, ठीक है। इसका हिंदी में क्या लिखता है, हिंदी में लिखेगा वामावर्त, वामावर्त। इतना बात समझ में आया? एक चीज और यहां पे जान जाइए कि क्लॉकवाइज को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं CW, बहुत जगह यूज करेंगे हम लोग CW, तो आप समझ जाएंगे, C से क्लॉक और W से वाइज, तो क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज को जो इंडिकेट करते हैं ACW से करेंगे, ठीक है। तो ACW अगर लिख रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि हम एंटी क्लॉकवाइज का बात कर रहे हैं, अगर CW लिख रहे हैं तो हम किसका बात कर रहे हैं, क्लॉकवाइज का बात कर रहे हैं। इतना बात समझ में आया? और जब ये बात समझ में आ गया ना, तो अब देखिए इसका मजा, कितना मजा आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वो वाला और एक ये वाला, बस यही दो के हेल्प से हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये हमको इतना याद रखने का, इमेजिन करने का जरूरत ही नहीं है। अब बोलिएगा कैसे, आइए देखिए यहां जो चेहरा था हमारा किधर था बताइए, नॉर्थ ईस्ट में था ना। अब यहां से हम अगर बोले जा रहा है कि आप लेफ्ट मुड़िए, तो लेफ्ट का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, लेफ्ट का मतलब लोग जानते हैं कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है। इतना तो पता है ना आपको, घड़ी ऐसे होता है तो घड़ी तो इधर आता है, नहीं तो अगर हमको राइट बोलता तब ना इधर मुड़ते, लेकिन हमें क्या बोला जा रहा है, लेफ्ट। मतलब क्या होगा, तो घड़ी के अपोजिट दिशा में, मतलब क्या हो जाएगा, तो हम लोग इधर चले जाएंगे, नहीं तो इधर चले जाएंगे, ये लेफ्ट मुड़ गया। अब जरा मान लीजिए हम लोग यहीं पे हैं, अब यहां से बोला जाए कि राइट मुड़ना है, तो राइट का मतलब क्या समझेंगे, तो राइट का मतलब हम लोग जानते हैं घड़ी के जस्ट क्या दिशा में 90 डिग्री, वो भी ध्यान रहे 90 डिग्री, तो घड़ी के दिशा में 90 डिग्री इधर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ये हमारा राइट काम करेगा। तो इस तरह से हम लोग लेफ्ट राइट मुड़ते हैं। अब देखिए आइए इसमें भी देखिए, यहां पे थे ना, अब हमसे अगर बोला गया कि हमको राइट मुड़िए, तो राइट का मतलब हमको समझ में आ गया है, क्या करना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो घड़ी इधर आ जाएगा। अगर यही बोलता है लेफ्ट, तो लेफ्ट का मतलब हम जानते हैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऊपर चले जाते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए साउथ की तरफ है तो कोई जरूरत नहीं आपको इमेजिन करने का, बस लेफ्ट राइट को ध्यान रखिए। हमसे बोला जा रहा है लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, घड़ी के उल्टा दिशा में, तो घड़ी तो इधर आता है, इसका उल्टा दिशा में इधर आ जाएंगे। अगर बोला जाएगा राइट, तो राइट का मतलब क्या, घड़ी के दिशा में 90 डिग्री इधर आ जाएगा। देखिए कोई दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ रही बात को। तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है कि राइट का मतलब, दायां का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है, घड़ी के दिशा में मुड़ना है, और लेफ्ट का मतलब क्या होता है, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की जस्ट विपरीत दिशा में मुड़ना है। तो उम्मीद करते दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, और जब ये समझ में आ गया होगा तब हम लोग आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए टाइप 1 क्वेश्चन हम लोग का है। टाइप 1 में देखिए क्या हेडिंग लिखा हुआ है कि फाइंड फाइनल डायरेक्शन, मतलब क्या है, अंतिम दिशा ज्ञात करिए। क्वेश्चन पढ़िए क्या है, अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ and walk 10 meter and after that he turns right and walk 15 meter, again he turns left and walk 10 meter, at last he turns right and walk 15 meter, now in which direction is he facing। ये क्वेश्चन इंग्लिश में हो गया। हिंदी में देखिए यही क्वेश्चन को क्या बोल रहा है कि एक आदमी का चेहरा उत्तर की ओर है, वह 10 मीटर चलता है, इसके बाद दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, पुनः वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 15 मीटर। अब उसका चेहरा किस दिशा में है, या ऐसे भी पूछ सकता है उसका, अब वो किस दिशा में जा रहा है, बात बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से होता है।
तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या करेगा ना, टाइप 1 में क्या बोल रहा है कि फाइंड फाइनल डायरेक्शन, मतलब क्या हुआ कि आपको इसमें इनिशियल डायरेक्शन बताएगा। 8 डायरेक्शन में जो बताया ना, 4 मेन डायरेक्शन 4 सब डायरेक्शन, उसमें कोई ना कोई एक डायरेक्शन आपको बता दिया जाएगा। क्लियर है? अब उसके बाद उसी के आधार पर पूछेगा आपको फाइनल डायरेक्शन क्या होगा। तो सवाल उठता है इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। तो इसको बनाने के लिए पहले आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना होगा जो हम आपको पिछला इधर बताएं, पीछे वीडियो में बताएं। क्या बताएं? देखिए, ये वाला फिगर एकदम माइंड में रखने का जरूरत है, बिना इसके तो बना ही नहीं पाएंगे। देखिए कैसे, ये हमारा नॉर्थ होता है, आपका माइंड में होगा। ये हमारा साउथ होता है, क्लियर है। ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा क्या होता है, वेस्ट होता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, इसके बाद हम लोग सब डायरेक्शन जान गए हैं। क्या होता है कि ये पार्ट होता है नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है, ये पार्ट होता है साउथ ईस्ट का, ये पार्ट होता है साउथ वेस्ट का, और ये वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, तो नॉर्थ वेस्ट का पार्ट होता है। याद रहेगा? चलिए, जब एक याद रहेगा, इसको याद रखना है, और दूसरा याद रखना है आपको वो राइट। तो राइट का मतलब हिंदी में हम लोग जानते हैं क्या होता है, राइट का दायां होता है, और दायां का मतलब क्या होता है बोलिए तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में मुड़ना है। अगर हमें लेफ्ट बोला जाएगा तो लेफ्ट का हिंदी हम लोग जानते हैं क्या होता है, बायां, और बायां का मतलब क्या होता है, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बस यही दोनों कॉन्सेप्ट से, ठीक है, पूरा डायरेक्शन का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर देंगे। यही आपको बस माइंड में रखने का जरूरत है, बहुत जो VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद तो रहेगा क्योंकि बता चुके हैं ऑलरेडी। चलिए, अब जब ये माइंड में रहेगा तो फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, आइए बात करते हैं उस पर। अगर हमको कुछ नहीं समझ में आता है तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन जैसे बोल रहा है सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, एक आदमी का चेहरा किधर है, उत्तर की ओर है। मतलब क्या हुआ जरा समझिए। एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं, ध्यान समझिएगा। SP मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु, ठीक है। तो एक आदमी का चेहरा उत्तर की ओर है और 10 मीटर चलता है। कितना चलता है, इधर चलता है ये 10 मीटर, दिखा दीजिए, और क्या दिखा दिए। इसके बाद वो दाएं मुड़ता है। अब देखिए, हम लोग नॉर्थ की तरफ है, दायां का मतलब क्या होता है, तो दायां का मतलब 90 डिग्री बताइए तो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में इधर आ जाएगा। और कितना चलता है, 15 मीटर चलता है कि नहीं चलता है, बिल्कुल। तो देखिए 10 इतना लिए तो थोड़ा सा उससे ज्यादा ले लिए, नहीं ज्यादा ले लिए, क्या हो गया, 15 मीटर। एरो दिखाएंगे तो एरो से पता चलता है हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो 15 मीटर आ गया। इसके बाद फिर क्या है, फिर यहां से वो लेफ्ट मुड़ता है, बायां मुड़ता है। तो बायां का मतलब आपको पता हो चल गया है कि एंटी क्लॉक होता है 90 डिग्री, मतलब क्या इधर मुड़ेगा, बिल्कुल मुड़ेगा। और कितना चला है, तो 10 मीटर। अभी हम लोग किधर है, तो नॉर्थ की तरफ है। उसके बाद फिर फाइनली क्या बोल रहा है, इसके बाद फिर अंत में क्या मुड़ता है, दायां मुड़ता है। दायां का मतलब घड़ी के दिशा में, मतलब इस डायरेक्शन में। कितना चल दिया, 15 मीटर, दिखा दिए। तो ये इस आदमी का चेहरा किस दिशा में, तो बताइए कौन सा डायरेक्शन होता है, तो हम लोग जानते हैं ना कौन सा डायरेक्शन होता है, ईस्ट होता है कि नहीं होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए, एक आदमी का चेहरा किधर था, उत्तर की ओर था, और 10 मीटर चलने के बाद वो अपने दाहिने मुड़ा है घड़ी की दिशा में, फिर बायां मुड़ा है घड़ी के विपरीत दिशा में, फिर दायां मुड़ा है घड़ी के दिशा में। तो किधर उसका चेहरा हो गया, ईस्ट की तरफ चला गया है, पूरब की ओर चला गया है। ये ना क्वेश्चन बोल रहा था, क्लियर। चलिए, अब तो सवाल ये उठता है क्या इसी टाइप से बनाना है, नहीं, इसमें इस तरह से बनाना नहीं है। सब लोग तो ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन आपको इस तरह से बनाना नहीं है, ठीक है। बिना फिगर का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, आइए उसको सीखते हैं। तो उसको सीखने के लिए सबसे पहले यह सीखना होगा आपको, किस क्वेश्चन को क्या हम शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं। क्या एक आदमी का चेहरा किधर है, तो नॉर्थ की तरफ, क्योंकि 8 डायरेक्शन में कोई ना कोई एक डायरेक्शन देगा, उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। 8 डायरेक्शन में कोई डायरेक्शन देगा, उसको लिख लीजिए। तो चेहरा किधर है, नॉर्थ की तरफ है। अब उसके बाद फिर क्या है, देखिए, अगर चाहिएगा तो आप डिस्टेंस दिखा सकते हैं, लेकिन एक बात यहां पे ध्यान से सुनिए आप, अगर हमसे डायरेक्शन पूछेगा ना, दिशा, तो उस केस में ध्यान रखिएगा डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आया। अगर हमसे डिस्टेंस पूछेगा ना, दूरी पूछेगा ना, उसी केस में हमको डिस्टेंस से लेना देना होता है, क्लियर है। लेकिन अगर हमसे डायरेक्शन पूछेगा, दिशा पूछेगा, तो हमको कोई मतलब नहीं वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या नहीं किया। तो मतलब किससे होता है, तो मतलब होता है तो सिर्फ टर्न से। टर्न का मतलब क्या, कितना बार वो लेफ्ट मुड़ा, कितना बार राइट मुड़ा, बस इसी से मतलब होता है, ठीक है। तो आप चाहेंगे दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। तो एक आदमी का चेहरा किधर है, तो नॉर्थ की तरफ था ना। अब उसके बाद फिर एक आदमी जितना चलना चलने दीजिए, कोई मतलब नहीं। इसके बाद क्या करता है, ये आदमी दाहिने मुड़ता है, दायां मतलब राइट। बात समझ आया। अगर राइट बोल रहे हैं तो आर्क का मतलब क्या हो गया, राइट। राइट का मतलब क्या होता है, दायां। ये तो इतना तो पता ही हो गया आपको। और अगर हम लेफ्ट लिखेंगे तो समझ आइएगा, एल लिखेंगे तो लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, बायां, क्लियर है। चलिए, तो एक आदमी का चेहरा नॉर्थ की तरफ था, वो दाहिने मुड़ा दिए। इसके बाद फिर क्या है, बाएं मुड़ा है, ठीक है। तो बाएं मुड़ा मतलब क्या, लेफ्ट मुड़ा है। फिर अंत में क्या मुड़ा है, तो दाहिने मुड़ा है, मतलब राइट मुड़ा है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है इस आदमी का चेहरा किस दिशा में है, ये हमें बताना है।
तो पहले हमको ये बताइए, क्या इस क्वेश्चन को, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन को शॉर्ट में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं जरा देखिए। एक आदमी का चेहरा नॉर्थ की तरफ था, फिर वो दाहिने मुड़ा है, फिर लेफ्ट मुड़ा है, फिर वो राइट मुड़ा है। आदमी का चेहरा किस डायरेक्शन में, ये हमें बताना है। तो देखिए इसमें करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको राइट और लेफ्ट को कैंसिल कर देना है। क्या करना है? राइट और लेफ्ट को कैंसिल कर देना है। तो क्या बच गया? राइट। तो किसका राइट, किसका राइट बोलिए? तो नॉर्थ का राइट। तो नॉर्थ का राइट का मतलब क्या हो गया? नॉर्थ का राइट लेना है। तो नॉर्थ का राइट बताइए, नॉर्थ हमारा यही होता है, बिल्कुल होता है। अब इसका राइट का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री घड़ी के दिशा में। तो 90 डिग्री घड़ी दिशा में मुड़ेंगे, इधर आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे। ये कौन सा डायरेक्शन होता है? ईस्ट। बताइए यही था ना हमारा आंसर, ईस्ट ही था ना आंसर। देखिए आ गया। तो क्या इतना फिगर बनाने का जरूरत था? नहीं था। तो देखिए इतना तो आपको समझाने के लिए किए, लेकिन इसको एग्जाम में ऐसे भी नहीं कर सकते थे आप, और शॉर्ट कर सकते थे। कैसे जरा देखिए, बस खाली आपको लेना था कि आदमी का चेहरा किधर है, अच्छा नॉर्थ की तरफ है, ले लिए नॉर्थ की तरफ है। उसके बाद फिर क्या है, ये दाहिने मुड़ा है, अब फिर ये बायां मुड़ा है, और फिर ये दाहिने मुड़ा है। तो बस दायां बायां को कैंसिल कर दीजिए, क्या बच गया? दायां। तो किसका? नॉर्थ का दायां, मतलब इधर कौन सा डायरेक्शन होता है? ईस्ट। आपका जवाब क्या हो जाएगा? ईस्ट। ऐसे शॉर्ट में बनाना है। समझ में आया बात को? चलिए अब यहां पे एक बात ये समझते हैं कि लेफ्ट राइट कैंसिल क्यों करते हैं, इसको भी समझिए। आप देखिए इसको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, नॉर्थ की तरफ चला है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ गया। अब यहां से क्या किया ना, एक बार वो राइट मुड़ता है। तो राइट मुड़ता है मतलब घड़ी की दिशा में इधर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। फिर यहां के बाद फिर क्या है ना, एक बार लेफ्ट मुड़ता है। तो लेफ्ट का मतलब क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज ऊपर जाएगा। अब जरा गौर से देखिए यहां पे कि हम लोग नॉर्थ की तरफ चल रहे थे, तो जब हम राइट मुड़े और एक बार फिर लेफ्ट मुड़े, तो भी तो हम लोग किधर जा रहे हैं? नॉर्थ की तरफ ही ना जा रहे। मतलब क्या हुआ कि जब हम एक बार राइट टर्न ले रहे हैं, एक बार हम लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, तो क्या कोई इफेक्ट पड़ रहा है डायरेक्शन में? कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? लेफ्ट राइट को कैंसिल कर देते हैं। बहुत लोग को बस पता है, बस कैंसिल करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं ये पता नहीं होता है। तो वो भी हम आपको बता दिए कि आखिर क्यों करते हैं। क्लियर यहां तक? चलिए अब यहां तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मोहन इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट एंड वॉक्स 20 मीटर। आफ्टर दैट he turns left and walk 25 meter. Again he turns left and walk 20 meter. At last he turns right and walk 25 meter. Now in which direction मोहन is facing? हिंदी में क्या बोल रहा है कि मोहन का चेहरा किधर है? तो पश्चिम की ओर है, और वह 20 मीटर चलता है। इसके बाद बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। पुनः वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, और अंत में वह दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। अब मोहन का चेहरा किस दिशा में, ये हमें बताना है। तो कैसे बनाएंगे? तो एक तरीका वही है, क्या? फिगर बना के, लेकिन फिगर बना के आपको बनाना नहीं है, ठीक है। चलिए कैसे बनाना है, तो जैसे आपको बताएं। तो क्या इस क्वेश्चन को पहले फिर सीखिए शॉर्ट में लिखने के लिए। क्यों सीखना जरूरी है? क्योंकि देखिए हम आगे जो क्वेश्चन बताएंगे ना, आपको शॉर्ट में ही बताएंगे, बार बार इतना लैंग्वेज में लिखेंगे नहीं। उससे क्या होगा, ज्यादा क्वेश्चन आप कर भी पाइएगा और समझ भी पाइएगा, ठीक है। चलिए तो क्या इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एक आदमी का जो चेहरा था वो किधर है बताइए? तो वेस्ट की तरफ है, यही है ना। हम बताए ना कि आठों डायरेक्शन में कोई ना कोई एक डायरेक्शन दे देगा, उसको लिख देना है। उसके बाद कितना चल रहा है हमको डिस्टेंस से मतलब नहीं, क्योंकि इसमें हमसे दिशा पूछा जा रहा है, डायरेक्शन पूछा जा रहा है। तो मतलब किससे? बस टर्न से। तो इसके बाद क्या मुड़ता है? बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, 2 बार बाएं मुड़ रहा है और 1 बार दाएं मुड़ रहा है। मतलब क्या हुआ, आदमी एक बार लेफ्ट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर ये क्या मुड़ता है? राइट। आदमी का चेहरा किस दिशा में है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बताइए शॉर्ट में क्वेश्चन यही है ना, है कि नहीं है? बिल्कुल यही है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फिर वही बात, राइट लेफ्ट हम लोग क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। क्यों कैंसिल करते हैं? क्लियर कर चुके हैं। चलिए अब क्या बच गया? लेफ्ट। तो किसका लेफ्ट? जाहिर सी बात है वेस्ट का, हमें लेफ्ट लेना है। तो वेस्ट तुम्हारा माइंड में आपको होना चाहिए कि वेस्ट ही होता है। और लेफ्ट का मतलब क्या जानते हैं? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इधर। और नीचे कौन सा डायरेक्शन होता है बोलिए? साउथ होता है, दक्षिण होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया कैसे बनाना है? तो उतना फिगर बनाने का कोई झमेला नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए ऑनलाइन एग्जाम होगा तो कैसे करेंगे आप? यहां पे देखिए, ये बायां नहीं, ये बायां, एक दायां कैंसिल, तो क्या बच गया? बस बायां, ठीक है। किसका बायां? तो वेस्ट का बायां। तो वेस्ट का बायां किधर? तो नीचे, नहीं, कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? साउथ। इस तरह से करना है आपको। क्लियर है? चलिए तो उम्मीद करते हो दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, और ये बात भी समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए जब यहां तक समझ में आ गया तो देखिए हम क्वेश्चन को शॉर्ट में देते हैं, आपको बताना है, ठीक है। जो कैसे देखिए, क्वेश्चन ये है कि एक आदमी का चेहरा था, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ था। किधर है बताइए? नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व की ओर है। कोई एक डायरेक्शन आपको बताएगा। ये आदमी क्या करता है? एक बार राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, अब फिर ये क्या करता है? राइट मुड़ता है। तो आदमी का चेहरा किस दिशा में पहुंच गया, ये हमें बताना है। जरा बताइए कैसे बनेगा इसका क्वेश्चन, जवाब क्या आएगा?
तो क्या करना है, तो उम्मीद करते हैं आ गया होगा, तो मैच करवा लीजिएगा। देखिए क्या करना है, तो राइट लेफ्ट कैंसिल करते हैं, क्यों करते हैं सारा चीज बता चुके हैं, क्लियर है। चलिए यहां पे भी क्या होगा, राइट लेफ्ट कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, राइट। तो किसका राइट, नॉर्थ ईस्ट का राइट। तो आपका माइंड में होना चाहिए ना कि नॉर्थ ईस्ट कौन सा पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है। अब इसका राइट, राइट का मतलब क्या, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब इस डायरेक्शन में। तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है, ये हमें बताना है, पता होना चाहिए। तो ये वाला कौन सा डायरेक्शन होता है, अगर आपको दिक्कत है, देखिए तो यहां से मुड़े ना हम लोग, तो ऐसे मान लीजिए आप, तो इधर क्या होता है ईस्ट, इधर क्या होता है नीचे, बोलिए साउथ, नहीं तो दोनों का बीच का पॉइंट है, क्या कहलाएगा ये, साउथ ईस्ट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। तो ये कौन सा डायरेक्शन में चेहरा चला गया उसका, तो साउथ ईस्ट की तरफ चला गया। समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना। चलिए तो समझ गए होंगे, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, एक आदमी का चेहरा है वो है साउथ वेस्ट की तरफ, किधर है, साउथ वेस्ट की तरफ। अब ये आदमी क्या करता है कि एक बार राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर ये क्या करता है, फिर राइट, फिर लेफ्ट मुड़ता है। तो इस आदमी का चेहरा किस दिशा में है, ये आपको बताना है, क्लियर है। चलिए तो क्या जवाब आएगा इसका, तो मिला लेंगे आप लोग इसका भी जवाब। तो हम लोग जानते हैं क्या, एक राइट एक लेफ्ट, कैंसल, राइट लेफ्ट कैंसल, क्या बच गया, लेफ्ट बच गया। तो किसका लेफ्ट, साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट कौन सा पार्ट होता है, तो हम लोग जानते हैं साउथ वेस्ट कौन सा होता है, ये वाला पार्ट होता है, इधर साउथ इधर वेस्ट, दोनों का बीच का पॉइंट है साउथ वेस्ट। अब हमें यहां से क्या करना है, लेफ्ट मुड़ना है। तो लेफ्ट का मतलब हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, नहीं तो मतलब क्या, अगर क्लॉकवाइज बोलता तो इधर जाते हैं, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है, मतलब घड़ी के उल्टा दिशा, मतलब ये वाला दिशा, क्लियर है। तो ये वाला दिशा मतलब मुड़े कहां से, यहां से मुड़े ना, तो ज्यादा आपको दिक्कत है तो ऐसे मान लीजिए, इधर हमारा क्या होता है ईस्ट, इधर हमारा क्या होता है साउथ, तो दोनों का बीच का पॉइंट है, तो क्या कहलाएगा ये, साउथ ईस्ट। इसका भी जवाब क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। उस आदमी का चेहरा किधर पहुंच जाएगा, तो साउथ ईस्ट की तरफ पहुंच जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से लेफ्ट राइट कैंसिल करके हम लोग काम करते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, कि एक आदमी का चेहरा मान लीजिए क्या है कि आपका है साउथ की तरफ, किधर है बोलिए, एक आदमी का चेहरा है साउथ की तरफ। अब ये आदमी क्या करता है कि एक बार राइट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, अब फिर ये राइट मुड़ता है। इस आदमी का चेहरा किधर पहुंच गया या किधर है, ये आपको बताना है। बताइए क्या जवाब आएगा इसका। जो उम्मीद करते हैं आ गया होगा आपका जवाब, तो मिला लेंगे आप लोग। देखिए क्या करना है, राइट लेफ्ट कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां दो राइट बच गया, दो राइट बच गया ना। तो क्या जानते हैं हम लोग, तो हम लोग ये जानते हैं, अगर मान लीजिए कुछ नहीं पता तो क्या करेंगे, साउथ का राइट लेंगे। तो साउथ तो हम लोग जानते हैं नीचे होता है। अब इसका राइट, राइट का मतलब घड़ी के दिशा में, मतलब 90 डिग्री, इधर आएगा। एक राइट लिए तो बिल्कुल आएगा। अब फिर क्या करना है, यहां से भी हमें एक राइट और लेना है। तो यहां से एक राइट लेंगे, फिर घड़ी की दिशा में इधर आ जाएगा राइट। तो ये कौन सा डायरेक्शन पहुंच गया, तो ऊपर हमारे जानते हैं क्या होता है, नॉर्थ डायरेक्शन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो गया। तो यहां पे दोस्तों एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि देखिए क्या है, हम लोग यहां देख पा रहे हैं कि जब हमने दो बार राइट लिया तो साउथ का उल्टा क्या होता है, नॉर्थ, तो अपोजिट पहुंच गए। तो मतलब क्या है, एक यहां से कॉन्सेप्ट याद रखेंगे आप लोग। क्या है कॉन्सेप्ट, यहां पे याद रखिएगा, नोट करके लिख लेंगे कि टू लेफ्ट टू राइट का मतलब, दो लेफ्ट दो राइट का मतलब मीन्स क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है। क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है। इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा ना। क्या होता है बोलिए, दो लेफ्ट दो राइट का मतलब क्या होता है, तो अपोजिट डायरेक्शन होता है, ठीक है। टू लेफ्ट टू राइट मींस अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या है, इतना करने का कोई झमेला नहीं था, डायरेक्ट हम लोग जान गए कि दो राइट बच गया, और दो राइट का मतलब हमें समझ में आ गया है क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो कुछ नहीं, बस डायरेक्ट साउथ का उल्टा अपोजिट कर देते, तो साउथ का अपोजिट क्या होता है बोलिए, तो नॉर्थ। यही था ना हम लोग का जवाब, बिल्कुल था। यही हमारा क्या होता, आंसर बन जाता। क्लियर है। चलिए समझ गए यहां तक, जब समझ गए आइए अगला क्वेश्चन देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि एक आदमी का चेहरा था, ठीक है, एक आदमी का चेहरा किधर है, तो मान लीजिए ईस्ट की तरफ है, किधर है, ईस्ट की तरफ है। तो ये आदमी क्या करता है, एक बार लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट मुड़ता है। तो आदमी का चेहरा किस दिशा में है, ये आपको बताना है। चलिए ये भी बन गया होगा। क्या जवाब आया इसका, तो हम लोग जानते हैं क्या, लेफ्ट राइट कैंसिल हो गया। अब यहां पे क्या देख पा रहे हैं कि दो लेफ्ट बच गया, और दो लेफ्ट दो राइट का मतलब हम लोग अच्छे से जानते हैं क्या होता है, तो अपोजिट डायरेक्शन होता है। नहीं तो हमें कुछ लेने का जरूरत है, कुछ नहीं लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या कर देंगे, तो अपोजिट कर देंगे। नहीं तो किसका अपोजिट, तो ईस्ट का अपोजिट। तो ईस्ट का अपोजिट हम लोग जानते हैं क्या होता है, वेस्ट, और यही हमारा जवाब होगा, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है। चलिए यहां तक समझ में आया, और जब यहां तक समझ में आ गया तो क्वेश्चन और देते हैं। लिखिए, एक आदमी का चेहरा है ना, वो किधर है, तो साउथ ईस्ट की तरफ है,
ठीक, ये आदमी क्या करता है, लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट, फिर राइट, अब फिर राइट मुड़ता है। आदमी का चेहरा किस दिशा में होगा ये हमें बताना है। इसका क्या जवाब आएगा? तो इसमें भी वही बात, क्या करना है, लेफ्ट राइट को कैंसिल करना है जो हो रहा होगा। तो क्या, लेफ्ट राइट कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 2 राइट। तो 2 राइट का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो अपोजिट होता है। नहीं तो अब एक तरीका है साउथ ईस्ट का उल्टा। तो साउथ ईस्ट तो ये वाला पार्ट होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल। तो इसका उल्टा तो जाहिर सी बात है ये वाला पार्ट होगा। तो ये वाला पार्ट कौन सा डायरेक्शन होता है, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, इधर नॉर्थ इधर वेस्ट, दोनों का बीच का पॉइंट तो क्या कहलाता है, नॉर्थ वेस्ट। अब यहां पे बहुत लोग को दिक्कत हो गया होगा नहीं कि सर अपोजिट लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। मेन डायरेक्शन अगर पूछता था तो कोई दिक्कत नहीं होता, अगर हमको साउथ का पूछते तो नॉर्थ कर देते, कोई दिक्कत नहीं, ईस्ट पूछते तो वेस्ट, इतना तो पता होता है। लेकिन फिर आपको क्या होगा, सब डायरेक्शन नहीं पता है, नहीं दिक्कत हो रहा होगा सब डायरेक्शन का अपोजिट लेने में। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज बताने जा रहा है ध्यान से समझिए। इसका हमको क्या करना है, अपोजिट लेना है ना, तो आपको याद रखने का कोई झमेला नहीं है, जो बता रहे हैं ध्यान से सुनिए क्या करना है। कुछ नहीं करना है, साउथ का उल्टा लिख दीजिए क्या होता है, नॉर्थ। ईस्ट का उल्टा लिख दीजिए क्या होता है, वेस्ट। बताइए यही था ना आंसर, नॉर्थ वेस्ट, बस यही करना है। समझ में आया कैसे? जो भी रहेगा मेन डायरेक्शन का उल्टा लिख दीजिए, साउथ का, नॉर्थ, ईस्ट का, वेस्ट, यही सब डायरेक्शन का भी उल्टा होता है। क्लियर है? मजा आया? चलिए ऐसे ही मजा लेते रहना है। आगे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया कि 2 लेफ्ट 2 राइट का मतलब क्या होता है, तो अपोजिट डायरेक्शन होता है। नहीं, एक और क्वेश्चन कर लीजिए। मान लीजिए कि एक आदमी का चेहरा किधर था, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ था। ये आदमी क्या करता है, एक बार राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है। आदमी कहां पहुंच गया ये आपको बताना है। बताइए क्या जवाब आएगा? बस वही चीज, लेफ्ट राइट कैंसिल कर दिए। तो 2 लेफ्ट का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, अपोजिट। और अपोजिट लेने का तरीका भी अब याद भी नहीं रखना है, फटाफट ले लेना है। कैसे? नॉर्थ का उल्टा लिख दीजिए क्या होता है, साउथ। ईस्ट का उल्टा लिख दीजिए क्या होता है, वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। समझ में आ गया बात को? चलिए जब समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक आदमी का जो चेहरा था वो ईस्ट की तरफ है, ठीक। और ये आदमी क्या करता है कि एक बार लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है। इस आदमी का चेहरा किधर पहुंच गया या किधर देख रहा है ये आपको बताना है। तो इसका क्या जवाब आएगा? तो इसमें भी वही बात करना है। क्या करना है कि हम लोग जानते हैं लेफ्ट राइट क्या होता है, कैंसिल हो गया। अब यहां पे देखिए 3 लेफ्ट बच गया। तो अगर हम 2 का बात करते हैं तो 2 का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, अपोजिट होता है। एक तरीका तो ऐसा है कि अपोजिट होता है, तो मतलब ईस्ट का उल्टा ये क्या बना देगा, वेस्ट बनाएगा ना। ईस्ट का उल्टा क्या बना देगा, वेस्ट। अब फिर वेस्ट का हम लोग क्या कर लेंगे, एक लेफ्ट ले लेंगे। तो वेस्ट हमारा ये होता है, इसका लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्या नीचे। और नीचे कौन सा डायरेक्शन होता है बताइए? तो नीचे हमारा साउथ होता है। तो आंसर क्या बन जाएगा, साउथ। नहीं तो सवाल उठता है क्या ऐसे करना है, इसको भी शॉर्ट करते हैं हम लोग। देखिए कैसे। तो एक चीज ध्यान रखेंगे आप, यहां पे करना क्या है, लेफ्ट राइट तो कैंसिल ही हो गया, क्या बच गया है, 3 लेफ्ट बच गया। तो एक चीज यहां पे भी आप याद रख लीजिए नोट करके कि 3 लेफ्ट का मतलब होता है 1 राइट। 3 लेफ्ट का मतलब क्या होता है, 1 राइट। और अगर 3 राइट रहे इसका मतलब क्या होता है, तो 1 लेफ्ट होता है। यह बात याद रखिएगा। क्या बोले समझ में आया कि अगर 3 लेफ्ट बच गया इसका मतलब क्या ले लेंगे, डायरेक्ट हम 1 राइट ले लेंगे। और अगर 3 राइट बच गया इसका हम लोग क्या ले लेंगे, 1 लेफ्ट ले लेंगे। आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे आएगा आइए इस पे बात करते हैं। तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या था कि 3 लेफ्ट बच गया। तो 3 लेफ्ट का मतलब हम डायरेक्ट क्या समझ लेते, 1 राइट समझते। नहीं, 1 राइट समझते तो ईस्ट का राइट लेना था। तो ईस्ट तो हम लोग जानते हैं ये वाला डायरेक्शन होता है, और राइट का मतलब भी जानते हैं क्या होता है, घड़ी के दिशा में 90 डिग्री। तो नीचे आ जाते, और नीचे कौन सा डायरेक्शन होता है, साउथ। यही था ना जवाब हम लोग का, था कि नहीं था? बिल्कुल यही था, इसलिए हमारा जवाब क्या होता, साउथ हो जाता। तो समझ में आया, 3 लेफ्ट का मतलब क्या कर देना है, 1 राइट। और 3 राइट का मतलब क्या कर देना है, 1 लेफ्ट। मतलब जस्ट क्या कर देना है, अपोजिट। नहीं, अपोजिट कर देना है। अगर लेफ्ट रहेगा तो राइट कर देना है, राइट रहेगा तो बस लेफ्ट कर देना है। क्लियर यहां तक? चलिए अगला क्वेश्चन। एक आदमी का चेहरा किधर है, तो एक आदमी का चेहरा मान लेते हैं कि ये साउथ वेस्ट की तरफ देख रहा है, ठीक। और ये आदमी फिर क्या करता है, लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, अब फिर ये क्या करता है, राइट 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 मुड़ जाता है। तो इस आदमी का चेहरा किधर पहुंच गया ये आपको बताना है। तो बन जाएगा ये भी वाला क्वेश्चन
कैसे बनेगा? जैसे भी बताएं, क्या करेंगे? लेफ्ट राइट कैंसिल करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। अब देखिए यहां पे क्या बच गया है, 3 राइट बच गया, और 3 राइट का मतलब हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं क्या होता है। 3 राइट का मतलब जस्ट उल्टा एक लेफ्ट होता है। तो किसका लेफ्ट? साउथ वेस्ट का लेफ्ट। और साउथ वेस्ट आपका माइंड में होना चाहिए कि साउथ वेस्ट कौन सा पार्ट होता है? ये वाला पार्ट होता है। और जब ये वाला पार्ट होता है तो लेफ्ट का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। आप किधर मुड़ेंगे, इधर या इधर? नहीं, इधर मुड़ेंगे। और ये कौन सा डायरेक्शन होता है आपको पता होना चाहिए, इधर ईस्ट होता है, इधर हमारा क्या होता है, साउथ। दोनों का बीच का पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। ये बात भी क्लियर हो गया कि 3 लेफ्ट 3 राइट का मतलब क्या होता है। चलिए क्लियर हो गया ना। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए एक आदमी का जो चेहरा है वो किधर है, नॉर्थ की तरफ है। आदमी का चेहरा किधर है, नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। और ये आदमी फिर क्या करता है, लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, अब फिर क्या करता है, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, फिर लेफ्ट मुड़ता है। तो इस आदमी का चेहरा किस दिशा में पहुंच गया, ये आपको अब बताना है। बन जाएगा? चलिए ये भी बन जाएगा। तो कैसे बनाना है, जैसे बताए हैं। क्या करना है, राइट लेफ्ट कैंसिल कर दीजिए। नहीं, अब देखिए सर यहां पे बोलिएगा सर 4 गो लेफ्ट बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए 2 वाला कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, जिसका मतलब क्या हो गया, अपोजिट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो नॉर्थ का उल्टा क्या हो जाएगा, यहां तक ये साउथ बना देता, नॉर्थ का उल्टा यहां पे क्या होता, साउथ। अब फिर देख रहे हैं 2 आ रहा है तो फिर ये अपोजिट लेते, तो साउथ का उल्टा फिर अपोजिट लेंगे तो फिर क्या आ जाता, तो फिर नॉर्थ आता। तो यहां पे एक चीज हम लोग देख पा रहे हैं ना, क्या देख पा रहे हैं कि जब हम लोग 4 बार लेफ्ट मुड़े तो सेम डायरेक्शन में ही पहुंच गए। तो यहां से हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्या, एक पॉइंट याद रख सकते हैं, क्या क्या याद रखना है कि 4 लेफ्ट और 4 राइट का मतलब मीन्स 4 लेफ्ट 4 राइट का मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन होता है। बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें 4 लेफ्ट 4 राइट बच जाता है तो उसके इसमें क्या होगा, आप जहां हैं वही डायरेक्शन में रहिएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो लेफ्ट राइट तो यहां कैंसिल ही हो गया था, 4 लेफ्ट बच गया था, मतलब डायरेक्ट यही आंसर हो जाता, नॉर्थ का नॉर्थ ही रह जाता। क्लियर है यहां तक? चलिए जब क्लियर हो गया तो आइए अगला क्वेश्चन देते हैं। एक आदमी का चेहरा था साउथ वेस्ट की तरफ, ठीक। अब ये आदमी क्या करता है कि एक बार लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है। इस आदमी का चेहरा किस दिशा में है ये आपको बताना है। तो उम्मीद करते हैं जवाब आ ही गया होगा। तो क्या आ गया होगा, तो हम लोग समझ चुके हैं क्या होता है कि 4 लेफ्ट बचे चाहे 4 राइट बचे, हम लोग जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, तो सेम डायरेक्शन होता है। नहीं, क्या होता है, सेम डायरेक्शन होता है, मतलब क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट का साउथ वेस्ट ही आंसर रह जाएगा। क्लियर यहां तक? तो उम्मीद करते हैं ये बात भी समझ में आ गया होगा। देखिए क्या क्या बताएं आपको यही समझाएं कि अगर एक लेफ्ट रहेगा तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाएंगे, एक राइट रहेगा तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ जाएंगे, 2 लेफ्ट रहे या 2 राइट रहे अपोजिट हो जाएंगे। नहीं, और 3 लेफ्ट रहे 1 राइट हो जाएंगे, और अगर 3 राइट रहे तो 1 लेफ्ट हो जाएंगे, अगर 4 लेफ्ट 4 राइट रहे तो फिर क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में रह जाएंगे हम लोग। क्लियर यहां तक? चलिए अब यहां तक क्लियर हो गया तो एक क्वेश्चन देते हैं। मान लीजिए एक आदमी का चेहरा था साउथ वेस्ट की तरफ, अब ये क्या करता है, लेफ्ट मुड़ता है, राइट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, राइट मुड़ता है। तब इस तरह से आ जाएगा, फिर क्या कीजिएगा, इसका क्या जवाब होगा, तो आ गया होगा राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या करेंगे, बस वही सेम डायरेक्शन, कुछ नहीं करना है और क्या, साउथ वेस्ट का साउथ वेस्ट ही रह जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? चलिए, और जब यहां तक समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको जरा आप लोग बताइए। क्वेश्चन ये है कि एक आदमी का चेहरा था नॉर्थ की तरफ, किधर था, नॉर्थ की तरफ। अब ये आदमी क्या करता है ना, जरा समझिए, ये आदमी ये करता है कि 2025 बार अपना राइट मुड़ता है। कितना बार, 2025 बार क्या करता है, ये राइट मुड़ता है। और इसके बाद देखिए क्या करता है, 2000 बार ये अपना लेफ्ट मुड़ जाता है। तो आपसे ये पूछ रहा है इस आदमी का चेहरा किस दिशा में होगा। अब बताइए, अब जरा बताइए, इस क्वेश्चन को आप लोग अगर कॉन्सेप्ट से बनाइएगा तो कॉपी भर जाएगा, पेन खत्म हो जाएगा, नहीं फिर भी आप लोग नहीं बना पाइएगा, है कि नहीं। तो फिर सवाल उठता है कैसे बनाएंगे, फिर वही सेकंड में आंसर करेंगे हम लोग। कैसे, जैसे हम लोग जानते हैं, कैसे जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं स्पष्ट कि 2000 लेफ्ट 2000 राइट को कैंसिल करेगा, करेगा ना, बिल्कुल करेगा। तो कितना बच गया यहां पे बताइए, तो बच गया 25 क्या, राइट, बड़ा वैल्यू है ना राइट। अब 25 राइट का मतलब क्या होता है, यही ना,
तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि 4 लेफ्ट 4 राइट का मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन होता है। मतलब क्या करना है, तो इस केस में कुछ नहीं करना, आपको क्या कीजिएगा ना, रिमाइंडर पता कीजिएगा कितना से, 4 से भागा देके। 4 से ही भागा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 4 लेफ्ट 4 राइट का मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन होता है। तो जब इसको हम भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, 4 छक 24। रिमाइंडर मतलब शेष, ठीक है, शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 क्या हो गया, राइट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि वो 6 बार सेम डायरेक्शन आ रहा होगा। मतलब क्या होगा, नॉर्थ का नॉर्थ ही आ रहा होगा, नहीं, लेकिन इफेक्ट कौन डालेगा, तो बस एक राइट ये डालेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस इसका क्या कर लेंगे, तो एक राइट ले लेंगे। तो नॉर्थ का राइट ले लीजिए, तो नॉर्थ हमारा क्या होता है, ऊपर होता है, इसका राइट मतलब इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन हम लोग जानते हैं कौन सा डायरेक्शन होता है, ईस्ट होता है, और हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। समझ में आया, मजा आया कि नहीं आया, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट से बनाना है। कितना बड़ा क्वेश्चन रहे तो आपको ऐसे ही सॉल्व कर देना है। क्लियर है, चलिए जब ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन और देते हैं, लिखिए। एक आदमी का जो चेहरा था वो किधर है, तो साउथ ईस्ट की तरफ है, ठीक है। और ये आदमी क्या करता है ना, ये आदमी करता है कि 3000 बार, ठीक है, 3000 बार क्या है कि ये मान लीजिए क्या 3000 बार ये आपका राइट मुड़ता है। कितना बार, 3000 बार ये राइट मुड़ता है, ठीक। और 3000, ठीक है, 26 बार ये अपना लेफ्ट मुड़ता है। तो आपको ये बताना है इस आदमी का चेहरा किस दिशा में है। इसको कैसे बनाइएगा, इसको भी वैसे बनाना है। कैसे, तो हम लोग जान गए हैं कि 3000 राइट 3000 लेफ्ट को काट देगा। तो जब काटेगा तो यहां पे क्या बच जाएगा, बस मात्र कितना बच जाएगा, तो 26 क्या बच जाएगा, लेफ्ट बच जाएगा। तो हम क्या बताए कि जो बच जाएगा उससे हम लोग क्या करेंगे, 4 से भागा देकर रिमाइंडर पता करेंगे। तो जब हम लोग 4 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 छक 24, तो क्या बच जाएगा, 2। तो 2 क्या बच गया, लेफ्ट। और 2 लेफ्ट 2 राइट का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, बोलिए तो अपोजिट डायरेक्शन होता है कि नहीं होता, बिल्कुल। और अपोजिट लेने का तरीका भी बता चुके हैं आपको कि सब डायरेक्शन का अपोजिट कैसे लेते हैं, बोलिए। साउथ का उल्टा लिख दीजिए क्या, नॉर्थ, और ईस्ट का उल्टा लिख दीजिए क्या, वेस्ट। नहीं, ईस्ट का उल्टा वेस्ट, ईस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, वेस्ट। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो साउथ का नॉर्थ लिख दीजिए और ईस्ट का वेस्ट लिख दीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा। तो मजा आया, देखिए कितना टफ क्वेश्चन भी हम लोग आसानी से कर लिए, एकदम सेकंड में आंसर आ गया। आया कि नहीं आया, चलिए। तो देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान रखना था, जब मान लीजिए कि 4 से हम लोग भागा देंगे तो रिमाइंडर जब पता करेंगे तो क्या होगा, तो पूरा पूरी भाग जाएगा, लग जाएगा, पूरा पूरी अगर भाग लग जाएगा तो मतलब तो यहीं से कैंसिल हो जाएगा, मतलब सेम का सेम डायरेक्शन रह जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मान ली 4 से हम लोग भागा दे रहे तो क्या क्या केस हो सकता है, एक केस ऐसा हो सकता है कि एक रिमाइंडर बचेगा, दूसरा हो सकता है 2 बचेगा, और तीसरा क्या हो सकता है 3 बचेगा। तो आपको पता है कि एक अगर मान लीजिए लेफ्ट बचेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, लेफ्ट बचेगा तो 90 डिग्री क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाएंगे, मुड़ेंगे ना। अगर एक राइट बचेगा, एक राइट बचता तो हम लोग क्या मुड़ते, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ जाएंगे। और 2 लेफ्ट बचे चाहे 2 राइट बचे तो क्या कर देंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन ले लेंगे। और 3 लेफ्ट 3 राइट बचेगा, तो 3 लेफ्ट बचेगा तो उस वाला केस में क्या करेंगे, एक राइट ले लेंगे, जो बता चुके हैं ऑलरेडी। और अगर मान लीजिए 3 राइट बच जाता तो क्या करते, तो एक लेफ्ट ले लेते। सारा वही कॉन्सेप्ट जो बता चुके हैं ऑलरेडी। तो उम्मीद करते दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मजा आया कि नहीं आया, यूनिक कॉन्सेप्ट लगा कि नहीं लगा, लगा ना आप लोगों को। चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया था। हम लोग क्या देखें, इस टाइप 1 में क्या देखें कि इनिशियल डायरेक्शन दे देता था, मतलब 8 डायरेक्शन में कोई ना कोई एक डायरेक्शन दे रहा था, तो उसका फिर क्या, उसी के आधार पे हमसे क्या पूछ रहा था, फाइनल डायरेक्शन पूछ रहा था। तो ये हमारा टाइप 1 था जो पूरा तरह से हम आपको कंप्लीट कर दिए। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको क्या बताएंगे, इसका टाइप 2 बताएंगे। टाइप 2 में क्या बताएंगे कि उसमें आपको क्या होगा, इनिशियल डायरेक्शन ही पता नहीं रहेगा, आपको फाइनल डायरेक्शन दे देगा, तो फिर आपको निकालना रहेगा। तो कैसे निकालेंगे वो बात की बात है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया, मजा आया कि नहीं आया। चलिए, मजा आया, तब तक आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।